जयपुर के अंदर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 32 साल के इंजीनियरिंग विद्यार्थी अनुज शर्मा ने पहले तो अपनी ताई की हैमर मार के हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दी। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है जयपुर शहर के डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख। सर, घटनाक्रम कह रहे हैं, बताइए कि 11 दिसंबर को क्या हुआ एग्जैक्टली। 11 दिसंबर 2022 को अनुज शर्मा नाम का एक 32 ईयर ओल्ड बॉय ये विद्यानगर थाने पर आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी ताई जी, जो लगभग एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है, ये दोपहर से लापता है। जिस पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके हेड कांस्टेबल देवीलाल द्वारा जांच शुरू की जाती है। जांच के दौरान जो मृतका का जो लापता लेडी का जो भतीजा था, उसके द्वारा जो कथन किया गया कि भाई ये महिला यहाँ पर गई है, वहाँ पर गई है, वो जब कथनों में विरोधाभास आने लग गया और उसमें जब झूठ सामने आने लग गया, तब ये शक की सुई बढ़ती गई और इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हुए जब एक कंसिडरेबल फैक्ट्स आ चुके थे, उसके बाद जो सस्पेक्ट है, जो इसमें इस केस में कंप्लेनेंट ही है, उसे दस्तयाब करके उसे गहन अनुसंधान किया गया और दौरान पूछताछ फिर उसने ये सारी बात बताई कि किस प्रकार से उसने एक छोटे से विवाद को लेकर अपनी ताई जी का मर्डर किया और न केवल मर्डर किया बल्कि उसके बाद हथिया कटर से उसके बॉडी पार्ट्स को कट कर कर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। सर, इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जो अनुज है उसकी जो मोबाइल हिस्ट्री है उसके अंदर से उसने श्रद्धा वॉकर और श्रद्धा हत्याकांड ऐसे कीवर्ड्स बार बार सर्च किए थे। क्या उसका कुछ साइकोलॉजिकल असर देखने को मिला है इस केस में? देखिए, अनुसंधान में ये बात अभी तक जो सामने आई है वो इतनी है कि अ, आरोपी को श्रद्धा केस के बारे में पता था। इनिशियली एक विवाद में और जब काफ़ी गर्म इसमें तीखी नोकझोंक होने लगी और जब विवाद बढ़ा, तब उसके बाद इसने तुरंत ही एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के तौर पे हथौड़े से उसकी ताई जी का मर्डर कर दिया और उसके पश्चात फिर जब इसने विचार किया कि भाई अब इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हैं, तब उसने डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये तरीका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने न्यूज़ में सुना हुआ था, उसने पढ़ा हुआ था, उसने देखा हुआ था, उसके जहन में ये था कि भाई ये भी एक तरीका हो सकता है। और फिर इसने मार्केट में जाकर कटर लाया और ये सारे तरीके से इस डेड बॉडी को डिस्पोज किया है। सर, आखिरी सवाल, विवाद किस चीज़ को लेकर था? वो बताया जा रहा है किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था और उसके बाद में वो दिल्ली जाना चाहता था, जिस बात को लेकर ये विवाद हुआ। क्या सच्चाई इसकी सर? देखिए, आरोपी लगभग पिछले 8-9 सालों से हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और एक फुल टाइम डिवोटी है। और जो मृतका है, आरोपी के अनुसार मृतका जो ताई जी है, उनका व्यवहार काफ़ी गुस्सैल नेचर का था और काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट हर रोज़ इनका विवाद आपस में होता था। और जो घटना के दिन आरोपी को एक कीर्तन में दिल्ली जाने की इच्छा थी, परंतु उसकी ताई जी ने अकेले होने से उसको रोका और उस रोकने की बात को लेकर ही इनके बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और विवाद हुआ और विवाद बढ़ने के बाद फिर इसने घटना कारित की है। तो ये थे हमारे साथ में डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख। इनका कहना है कि गुस्से में आपा खोकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आरोपी जो है वाकिफ था श्रद्धा हत्याकांड से।